वीडियो में देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। जो टेक्नीशियन फॉर्म अप्लाई करना है टेक 1 और टेक 3 लेवल के लिए, लेवल 2 लेवल 5 के ऑनलाइन फॉर्म करने हैं। मोबाइल से आप आवेदन कैसे करेंगे ये इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो में देखेंगे। और जो लैपटॉप है, पीसी है, इनसे तो आप कर सकते हैं, मोबाइल से कैसे करेंगे हम करके बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरा सारी जो प्रॉब्लम आ रही, जो भी दिक्कत आ रही, वो सब कुछ सॉल्व हो सके। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे ताकि आपको रेलवे भर्ती की पल पल अपडेट मिलती रहे। और सारी जानकारी प्रिंट रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक सब कुछ इस वीडियो में आपका कवर होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारे आपके डाउट क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलते हैं देर न करते हुए वीडियो में। फॉर्म देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करेंगे मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल से कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। तो मोबाइल से देखेंगे मोबाइल से कैसे फिल कर पाएंगे, तो आप स्वयं कर सकते हैं इसको फिल। तो देखिए होम पेज आ जाते हैं आरआरबी की, अप्लाई में क्लिक करेंगे। अप्लाई, ये आपको ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसमें से आपके दो ऑप्शन होंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। दो ऑप्शन आपके दिखेंगे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर। क्रिएट एन अकाउंट मतलब जो पहली बार विजिट कर रहे हैं और फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, और जो पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन किया होगा अभी तो नहीं पता। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, जो तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उससे आप लॉगिन करेंगे। तो हम क्रिएट एन अकाउंट पर चलते हैं, क्योंकि हम अकाउंट और रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे, रजिस्ट्रेशन करके दिखाना है आपको। तो ऐसा ये फॉर्म आपका खुलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल मांगेगा। ओरिजिन ऑफ कंट्री, तो कंट्री नेपाल, नेम, नाम भरना होगा आपको। और हर चीज़ आपको दो बार भरनी है। 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अनुसार ये सारी डिटेल्स आपको फुल करनी है। जो 10th क्लास है हाई स्कूल के बेस पर ये सारी डिटेल होंगी। अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। ठीक, आधार कार्ड अपन देना चाहते हैं या नेम चेंज हुआ है तो यस करेंगे। और नेम जो चेंज है उसमें आप नेम चेंज में डालेंगे, लिखेंगे क्या चेंज है और ऊपर क्या नेम है, नीचे क्या नेम चेंज हुआ है। फिर आता है ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ का। जो 10th क्लास इसको क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुलेगा। इसमें आप जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने पे उसमें पूरा आपका मंथ, ईयर, सब कुछ आप क्लिक करके भर सकते हैं। रीटाइप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक बार और नहीं दो बार भरना है हर एक चीज़ दोबारा। फिर जेंडर क्लिक करेंगे, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर दोनों में एक बार सिलेक्ट, फिर रीसिलेक्ट करना होगा दोबारा। फिर फादर नेम, जैसा एज इट इज़ आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है वैसा ही फादर नेम और मदर नेम दोनों ही 10th क्लास, ये सारी डिटेल 10th क्लास सर्टिफिकेट के बेस पर होगी। और फिर आधार वेरिफिकेशन मांगेगा, वेरिफिकेशन यूजिंग आधार। अगर आप आधार नंबर डालेंगे तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई करेगा ये आधार कार्ड। ठीक है, और जिसके पास आधार नहीं है, जो आधार कार्ड नंबर नहीं देना चाहते या नहीं दे रहे हैं, और या फिर जिनके पास नहीं है, वो आई डू नॉट हैव पर क्लिक करेंगे। तो इसमें सबसे लिख क्या रहा है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड, वेरीफाई आधार के लिए क्लिक करने के लिए बता रहा है। एंट्री में एक स्मूथली एंट्री होती है अगर आधार देते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो नहीं देना है तो कोई बात नहीं। अदर जो आईडी प्रूफ है वो देना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी आईडी आपकी एलिजिबल हैं, वैलिड हैं। ये सारी आईडी में से कोई भी एक आईडी आप दे सकते हैं। ठीक, तो डॉक्यूमेंट का आईडी कौन सी है, नंबर पर डालेंगे, अथॉरिटी कौन सी है इशू करने वाली, और प्लेस ऑफ इशू क्या है, कहाँ से इशू की गई है, और डेट ऑफ इशू क्या है, कब ये इशू की गई है, ये सारी डेट फिल करेंगे। जो आधार कार्ड देंगे तो उसमें कुछ नहीं दिक्कत है, उसमें कोई कुछ दोबारा नहीं फिल करना पड़ेगा, वो वेरीफाई कर लेगा आधार कार्ड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप वही यूज़ करें जो आपको कम से कम तब तक रहे वो ईमेल एड्रेस जब तक आपका ये जो प्रोसेस है वैकेंसी का पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि ये
जैसे ईमेल एड्रेस डालेंगे एक OTP भेजेगा, OTP वेरीफाई कराएगा, जनरेट OTP के लिए OTP वेरीफाई कराएगा। ये ईमेल एड्रेस आपका रहना चाहिए। फिर मोबाइल नंबर, अगले स्टेप पे मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें आप जनरेट मोबाइल OTP करेगा। मोबाइल OTP जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP जाएगा, उसको डाल के वेरीफाई करेंगे। उसको डालेंगे तो ये वेरीफाई ले लेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक, तो इतना सब करने के बाद ये 6 डिजिट का वेरीफाई मेल ID और मोबाइल का OTP होगा। फिर आएगा क्रिएट पासवर्ड। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट पासवर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है आपको जो सारा मिक्स लेटर हो, कैपिटल हो, स्मॉल हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, है ना। मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम 8 डिजिट तो होनी चाहिए, कम से कम 8 डिजिट। @ ये हमने बनाया मनीष करके @1 2 3 4, ऐसे आप बना सकते हैं। एक कैपिटल हो गया, बाकी 4 स्मॉल हो गए, @ हो गया, 1 2 3 नंबर हो गया। ऐसे ये पासवर्ड हम बनाया जा सकता है। मैंने मतलब एग्जाम्पल तौर पे बताया, तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे पासवर्ड बना के इसमें फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे और एंटर कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। इसके आगे प्रोसेस में चलेंगे। आगे प्रोसेस में आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, टेक्नीशियन 2 हैं क्योंकि ग्रेड 1 और ग्रेड 3। तो जब क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट किया उसको डाल के कैप्चा कोड फिल करेंगे, तो आपका क्या होगा, एक अकाउंट क्लियर, अकाउंट बन चुका है, वो लॉगिन होगा। ठीक है, तो अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, अकाउंट नहीं बना है तो अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने डाल के इसको क्लिक किया तो देखा तो अकाउंट हमारा बना हुआ था। अब एप्लीकेशन भरेंगे, एप्लीकेशन फिल करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ग्रेड 1 या ग्रेड 3 इसके लिए हम अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पॉपअप खुल के आएंगे, सिग्नल के लिए है ग्रेड 1, और टेक्नीशियन जो 3 है वो वेरियस पोस्ट हैं जिसमें ITI और वगैरह SNT 12th के लिए 12th एलिजिबल है। तो जो भी आपको इनमें से जो फिल करना हो उसमें आप क्लिक करेंगे। ठीक, ये दोनों ऑप्शन आपके खुल जाएंगे अप्लाई एप्लीकेशन में। तो ये अब इसमें जोन भी सिलेक्ट करने के लिए आपको बोलेगा कि आप किस जोन से भरना चाहते हैं। तो किस जोन से भरना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। आई एम करेंटली, ये नॉट करेंटली डिवाइड बाय RRC RRB, ये सारे कुछ प्रोसेस है, ये पूछता ही है। तो आपको पूछेगा, आप जोन क्लिक करके आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो जैसे मुंबई जोन है, मुंबई जोन क्लिक किया, इसमें क्लिक किया है नॉट करेंटली डिवाइड, आगे बढ़ गए तो आपका फैच डाटा जो प्रीवियस में भरा है वो उठा लेगा। जो ग्रेड 3 के लिए प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल डिटेल टू प्रोसीड फर्दर के लिए उठा लेगा। जो भी अपडेट डाटा अभी फिल किया था उन सब के बारे में इसमें फिल हुआ पहले से ही आ जाएगा। तो अब देख लीजिए, वो हमने हाइड कर दिया है, वही आपका डाटा आएगा जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन के लिए भरा है। तो इसमें अनमैरिड और जो आपका रिलीजन हो वो ठीक हिंदू भर दिया। चूज़ लैंग्वेज एग्ज़ाम किस में देना है, तो हम इंग्लिश में, हिंदी में, किस में, गुजराती में, किस में देना है, जिसमें देना हो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। पूरी आपकी लैंग्वेज दी गई हैं, करीब 8 लैंग्वेज है करीब। तो हमने जैसे हिंदी है या इंग्लिश है तो हम इसमें क्लिक करेंगे। हिंदी में हमको पेपर देना है तो हिंदी मैंने चूज़ कर लिया, दिखा ना, चूज ऑफ एग्ज़ाम फॉर लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। ठीक, फिर देना है आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो परमानेंट विजिबल मार्क हैं, ये 2 देने हैं आपको। जैसे मोल होते हैं या कट होता है, इन सब ये परमानेंट मार्क होते हैं जो विजिबल हो। ऐसा मत कीजिएगा कि आज विजिबल है कल नहीं है, ऐसा दीजिए। तो ऐसा मत दीजिएगा, जो विजिबल है वही दीजिएगा जो आपको आसानी से आप दिखा सके वहाँ पर एंट्री वक्त करते वक्त या होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो वो सब कुछ आपको दिखाना होगा। कम्युनिटी भरते हैं
तो कम्युनिटी क्या है, अनरिजर्व, SC ST OBC। तो अनरिजर्व है हमारी, अनरिजर्व भर देते हैं। अनरिजर्व के बाद भरने के बाद जो जैसे OBC क्लिक करेंगे, अनरिजर्व भरा तो उसमें कुछ नहीं आया, SC भरा तो उसमें सर्टिफिकेट मांगने लगा। अनरिजर्व के लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अदर कास्ट भरेंगे, अदर कैटेगरी भरेंगे तो आएगा उसमें सर्टिफिकेट नंबर और किसके द्वारा ये जारी किया गया है, वो डिविजनल है, तालुका मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल है, कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, DM है, इनमें से किसी के द्वारा भी जारी किया गया सारा वैलिड है। तो आप देखिए ज़्यादातर सब डिविजनल होता है, SDM द्वारा बना हुआ। फिर उसके बाद स्टेट आप क्लिक करेंगे, आपका स्टेट क्या है, तो आप उत्तर प्रदेश ये क्लिक कर लिया। कब ये इशू हुआ था ये पूछा गया है, इशू डेट कब की है, कास्ट सर्टिफिकेट का। और डू विल फ्री रेल ट्रेवल पास के लिए आप सेलेक्ट करेंगे, तो यस करना अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, क्योंकि आपका क्या नाम इसमें SC ST उनको देता है रिजर्वेशन, अगर नो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं मांगेगा। यस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड मांगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड करने के लिए बोलेगा, जो 300 KB के अंदर होना चाहिए। नो कर दिया तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। तो कई लोगों का अलग होता है, कई लोगों का एक सा होता है। UT है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, एड्रेस है, पिन कोड है, विलेज, टाउन, सिटी है। परमानेंट एड्रेस अगर यही है तो सेम करेंगे टिक पर, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल करेंगे। ठीक, तो ये आपके ऊपर है, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है या प्रेजेंट एड्रेस अलग है। इन दोनों में से अगर दोनों अलग है तो दोनों भरेंगे, नहीं अलग है तो कोई बात नहीं, सेव करके आगे बढ़ेंगे। भरने के बाद फिर आपको पूछेगा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो नहीं है तो नो करेंगे, यस है तो यस करेंगे। तो पूछेगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। EBC होल्डर है क्या, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो इसमें अगर हैं तो ये जो 50,000 के नीचे वाले हैं इनकम वाले वो आते हैं, जो BPL कार्ड धारक हैं इनमें EBC होते हैं। तो ABC के लिए ये 250 फीस जो आपकी है ये कट के पूरी मिल जाती है आपको। तो अगर यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट फॉर्म के पहले का होना चाहिए, अगर नो करेंगे तो कोई सर्टिफिकेट कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, फ़ी कंसेशन में चाहते हैं तो आपका यस करेंगे, अगर नो करेंगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फीस के लिए ज़रूरत है। तो आप देख लीजिए, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। ठीक, नो कर दिया हमने। फिर आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे में अगर जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको NOC चाहिए, NOC फ्रॉम कंट्रोलिंग ऑफिसर, सेलेक्ट कैटेगरी या प्लेस ऑफ वर्किंग यूनिट। तो ये सब क्या है, ग्रुप C, ग्रुप D, ईस्ट वेल, ग्रुप D, जो जैसे अभी भर्ती जो लोग हुए हैं तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट, तो ये सारी आपको अगर यस करने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका आर यू ए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो ये जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनके लिए बोल रहा है, अगर आपने अप्रेंटिस की है, ITI करने के बाद अप्रेंटिस की है तो यस करिए। किसमें की है, पोस्ट बताइए, ट्रेड बताइए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सारी ट्रेड हैं। इलेक्ट्रीशियन है मान लो। और ट्रेनिंग फ्रॉम कब से कब तक की है, ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग फ्रॉम, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितने मंथ की है, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट, ये क्लिक करेंगे। जो बैंक, जिस बैंक से आप फी रिफ़ंड चाहते हैं वो बैंक का नाम उसमें भरेंगे। 250, 500, जिनसे 500 लिया जाएगा उन्हें 400 रुपये वापस करेंगे, और जो 250 जो फीस डिपॉजिट होगी वो 250 वापस आएगा। उसके लिए आपको एक अकाउंट नंबर देना है, तो ये अभी भरवा रहे हैं इसी में। तो इसमें आपको अकाउंट होल्डर नेम
पूरा फिल करना है। अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और ये जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो नेम ऑफ बैंक और बैंक एड्रेस ये दोनों अपने आप आ जाएगा जैसे IFSC कोड क्लिक करेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे सेव करके नेक्स्ट पे, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे हम लोग। ये ज़रूर भर दीजिएगा। ये अगर आपने नहीं फिल किया है तो आपका हो सकता है कि बाद में फिल ना कराए, क्योंकि पिछले एग्ज़ामों में बाद में फिल कराया है, लेकिन इसमें हो सकता है ना कराए क्योंकि पहले ही इन्होंने मांग लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो सीधा सा मांगा है मैट्रिकुलेशन पहले भरेंगे आप। तो मैट्रिकुलेशन में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, डेट ऑफ पासिंग और रोल नंबर 10th का। फिर ऐड वाला ऑप्शन है जो ITI भरेंगे लोग, 12th भरेंगे, इनके लिए ऐड का ऑप्शन क्लिक करना होगा। और CCA वाले जो हैं वो अप्रेंटिस वाले ITI 12th और CCA जिसका जो भी है वो इसमें ऐड ऑप्शन क्लिक करके इन तीनों में से जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो क्लिक कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो देखिए ये हमने भरा, ठीक, ये जैसे हमने फिल किया। अब नेक्स्ट ऐड किया तो क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है, क्या क्वालिफ़िकेशन है? ITI है, 10+2 है, या अप्रेंटिसशिप है, NAC, नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो जैसे 10+2 है या ITI है, तो हमने ITI जैसे क्लिक किया तो ITI में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट इशूड बाय और सर्टिफिकेट टाइप क्या है वो आप सब देखिए भर दिया। भरने के बाद NCVT है और कहाँ से किया है वो सब कुछ इसमें आपके पॉपअप में दिखाई देता है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, स्टेट बाय NTC, STC होता है। तो इनमें से जो भी आपके पास है टाइप में सर्टिफिकेट वो क्लिक करेंगे। और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे 12th ऐड करना चाहते हैं तो 12th करेंगे, या एक्ट अप्रेंटिस किया है तो अप्रेंटिस के लिए सर्टिफिकेट के लिए वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक किया जैसे तो एक ये ऐड हो गया ना, ITI ऐड हो गया, SSC जो मैट्रिकुलेशन है वो ऐड हो गया। नया 10+2, हम 10+2 भी हैं तो 10+2 भर दिया हमने। पूरा प्रोसेस वही है 10+2 के, डिसिप्लिनरी, स्टेट, फिज, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, डेट ऑफ पासिंग, ये सब कुछ फिल करके ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये तीनों चीज़ देखिए हमारी फिल होके भर गई, फिल हो गई ना। 10+2, ITI, डेट और मैट्रिकुलेशन मतलब 10th, तीनों चीज़ें देखिए फिल हो गई। आप और इसमें एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपका कुछ गलत हो गया है तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हटाना चाहते हैं, जो कुछ नहीं देना चाहते हैं, गलती से दे दिया तो हटा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ITI है तो ITI तो लगभग सभी पोस्टों के लिए है जो टेक्नीशियन 3rd है, और जो 10+2 है वो सिर्फ 2 पोस्टों के लिए है, SNT। उसके बारे में अगला वीडियो हम बता देंगे आपके लिए, जो जिसमें डॉक्यूमेंट्स बताएंगे और किस पोस्ट पर 10+2 अप्लाई होगा। सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे जब, तो आपका फ़ोटो मांगेगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, स्कैन फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये पिक्सल साइज़ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, और 30 KB से 70 KB के बीच में फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो याद रखिए ये सारे इंस्ट्रक्शन है फ़ोटोग्राफ को लेके। तो 30 से 70 KB स्कैन फ़ोटोग्राफ और JPG फॉर्मेट इसमें आपके हैं, तो आप इसमें फिल करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। 320 पिक्सल और 240। नेक्स्ट है जो स्पेसिफिकेशन, ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो वाले सेशन में जाएगा, वहाँ से आप फ़ोटो को सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा तुरंत। इस पिक्सल में होना ज़रूरी है क्योंकि ये फ़ोटो थोड़ा सा बड़ी है और चौड़ाई भी ठीक है, इसलिए आप लगभग ये साइज़ में फ़ोटो यही होती है, तो आप करेंगे तो आ जाएगा। फुल फ़ोटो चाहिए, बीच में आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूरे इस जो आपको दिखाई दे उसमें फुल फ़ोटो हो। 30 से 70 KB के बीच आप फ़ोटो शॉप में करिए या मोबाइल से करिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, सिस्टम है, सब कुछ है, ऑनलाइन फ़ोटो स्कैन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
तो आपके पास ऑप्शन है मोबाइल से फॉर्म को देखिए हम फिल कर रहे हैं, आप भी फिल कर सकते हैं। सिग्नेचर के लिए क्या है, इस बॉक्स के अंदर 50 mm प्लस इंटू 20 mm का वाइट ब्लू इंक पेन विथ इन बॉक्स होना चाहिए। तो ब्लू इंक से ये ब्लैक और ब्लू से होना चाहिए, ठीक है। और इसकी JPG फॉर्मेट होना चाहिए, ये भी 30 से 70 KB के बीच होना चाहिए। और द सिग्नेचर मस्ट बी एप्लीकेंट ओनली एनी अदर पर्सन। तो जैसे मंजीत या जो भी है आपका, जो भी नाम है, मनीष जो भी है, तो आप जैसे साइन करेंगे तो ब्लू या ब्लैक से करेंगे वाइट पेपर पर, और उसको आप इसमें अपलोड करेंगे। बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए पूरी सिग्नेचर, जो फुल सिग्नेचर होगा वो बॉक्स के अंदर रहना चाहिए। ब्राउज़र पे जाके आप इसको क्लिक करके वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिर सेव एंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। देखिए फ़ोटो अपलोड कर दी मैंने, जैसे मनीष है ना, ये ऐसा साइन होना चाहिए, बॉक्स हो उसके अंदर आना चाहिए, ठीक। फ़ोटो पूरी आनी चाहिए बॉक्स के अंदर। फिर ये अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आएगा प्रेफरेंस में आपको भरना ही है किस कौन से बोर्ड में भरना है, क्या करना है। तो RRB मुंबई, जैसे हमने सेलेक्ट किया था मुंबई जोन को, तो ये आपको प्रेफरेंस है। ऑर्डर है, किस ऑर्डर में आपको भरना है, क्या चाहते हैं, है ना। ये सारी ट्रेड वाइज है, तो आपको कौन सी पोस्ट किस में प्रेफरेंस है, पहला पोस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा है, पाँचवा। SNT देखिए, SNT पोस्ट है ना, ये 10+2 लेवल की है। SNT पोस्ट 10+2 लेवल की है। प्रेफरेंस एलिजिबल पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, ठीक। इसमें आप प्लस वाले निशान पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है, तो इनमें आपको फिल होते चले जाएंगे। तो ठीक है, जैसे देखिए आया ना, उधर क्लिक किया तो ये आया CR फिटर ग्रेड 3rd, CR रीजन फिटर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd। ये क्लिक किया तो एक आ गया, दूसरा क्लिक करेंगे दूसरा आ जाएगा। ऐसे ही आपके ये सारे ऑप्शन आपके जो एलिजिबिलिटी है, जिसमें आपने ट्रेड है, ITI कर रखे हो, 10+2 है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ये आप सब में एलिजिबल हैं। आपको दिख रहा है TRS है, मैकेनिकल है, वैगन है, ट्रैक मशीन है। ये देखिए, हम देखिए क्लिक करते जाते हैं, जैसे ही वो साइड में फिल होता जाता है। प्रेफरेंस क्या है, 1st, 2nd, 3rd हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड डीजल मैकेनिकल ग्रेड 3rd, EMU, फिर TRS, फिर ब्रिज के दोनों पोर्शन हो गए, फिर ट्रैक मशीन, फिर SNT हमने बाद में रखा है SNT। तो ये आपकी सारी पोस्ट यहाँ से देखो चली गई, वहाँ जाकर 10 पोस्ट हैं, 10 की 10 फिल हो गई। तो ऐसे आप इनको प्रेफरेंस ऑर्डर में लगा सकते हैं। जैसे आपके नंबर होते हैं, जैसी मेरिट बनती है, उस बेस पे आपको दिया जाता है पोस्ट की प्रेफरेंस क्या है। आपकी पहली अच्छी पोस्ट है तो पहली वाली मिल जाती है, नंबर अच्छे हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे डिवाइड होती चली जाती है। हम पर क्लिक करके आई हैव पर आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्टेड टू अप्लाई, आई एम नॉट डिवार। इन सब में क्लिक करने के बाद हम कैप्चा भरेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम कहाँ से हैं, अयोध्या से, ऐसा भर दिया मैंने। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन में देख लेते हैं सारा कुछ, क्या हमने भरा है। होता है ना, आपका प्रिंट प्रीव्यू होता है आपको दिखाने के लिए कि आपने जो गलती की हो उसमें आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार होने के बाद फिर सबमिट हो जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई हैव रीचेक्ड हो गया, सबमिट किया, ओके। एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। फिर सबमिट कर दिया। अगर सब कुछ सही है तो हम सबमिट करके आगे बढ़ गए। सबमिट करने के बाद 250 फीस देनी है, क्योंकि ऐसे है, इसलिए 250 फीस हमको पे करना है। 250 फी पे करने के लिए पे नाउ पर क्लिक करेंगे। कंडीशन है आई एग्री टर्म कंडीशन पर प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ये पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, पेमेंट के ऑप्शन आपके आने लगेंगे। ये सारा पूरा डिटेल खुल जाएगी, आपकी होगी तो आप ही खुलेगी, दूसरे की नहीं खुलेगी,
ठीक, गलत होगा तो दूसरे की आएगी। तो ये आपकी डिटेल खुल जाएगी पूरी। इसमें आप क्या करेंगे, ये देखिए हो गया। इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, रुपए कार्ड हो, डेट ऑफ मंथ डाल के और CVV नंबर डाल के, नेम होल्डर डाल के, इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है ना। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट एड्रेस होगा उसमें जाएगा, आपको पेमेंट करने के लिए ओके करने के लिए भेजेगा मैसेज, पॉपअप भेजेगा, मैसेज भेजेगा। तो आप वहाँ से जाकर क्लिक करेंगे, अप्रूव करेंगे, तब पेमेंट आपकी हो जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग भी है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में सारा कुछ आपको दिखाए हैं, अंत तक दिखाए हैं। तो आप ये पेमेंट अभी बिल्कुल करते हैं अभी, क्योंकि इसमें मैंने प्रिंट ऑप्शन तक बताया है, मैंने प्रिंट करके दिखाना है। तो अभी पेमेंट करके अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी हम करके दिखाते हैं, क्योंकि ये सिक्वेंशियल होता है, कॉन्फिडेंशियल है डेटा, ठीक। तो ये सारा कुछ प्रोसेस आपके समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो जैसा लगा हो उसका प्रोसेस पूरा देख लिए हैं तो बिल्कुल जो अगर रह गया हो तो उसके बारे में आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इससे ट्रांजैक्शन करने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों के साथ आपके भाई बहन हैं, उनमें गलती ना हो भरने में फॉर्म को जल्दबाजी में, तो आप इसको कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक। तो जिससे आपके जो छोटे भाई बहन जो एलिजिबल हैं वो सारे इस फॉर्म को फिल कर सके, हम इसको पेमेंट करके वो उसको आगे पेमेंट करेंगे, उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। उसका ऑप्शन ख़त्म हो गए थे। तो ठीक है, आप अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करें अच्छे से। टेक्नीशियन पोस्ट अच्छी है, आपकी ग्रेड 1 की जो भी पोस्ट है वो अच्छी है, तो जो लोग भर रहे हैं अच्छी बात है। तैयारी करें, आपका जो प्रिपरेशन है GK GS का प्रैक्टिस सेट आपका चालू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।